ओके, इसके आगे देखिए, लॉन में बैठे बैठे लेखक ने देखा कि फाटक पर दो सड़कियाँ आवारा कुत्ते खड़े हो गए। वे सर्वहारा का मतलब होता है सब कुछ खोया हुआ कुत्ते थे। वे उस कुत्ते को बड़े गौर से देखते। किसको? जो उच्च वर्गीय कुत्ता था उसको। जो सर्वहारा बाहर की जो सड़क के जो कुत्ते थे उसे बड़े बड़े ध्यान से देखते। फिर यहाँ वहाँ घूमकर लौट आते और इस कुत्ते को देखते रहते। पर यह बंगले वाला कुत्ता उन पर भौंकता था। वह सहम जाते, यानी जो बाहर वाले जो सड़क के कुत्ते थे वो डर जाते और यहाँ वहाँ हो जाते। फिर आकर इस कुत्ते को देखते रहते। पर यह कुत्ता पट्टे और जंजीर वाला है, सुविधा भोगी है। वे कुत्ते भूख मरे और आवारा है, इसकी और उनकी बराबरी नहीं है। फिर यह क्यों चुनौती देता है? रात को जब सब सो गए, कुत्ता जंजीर से बंधा हुआ था और वो भी अपने तख्त पर सो रहा था। अब आसपास भी वे कुत्ते भौंकते, यह भी भौंकता। आखिर ये उनके साथ क्यों भौंकता है? तो ये उन पर इसलिए भौंकता है क्योंकि उन्हें आश्वासन देता है कि मैं यहाँ हूँ और तुम्हारे साथ हूँ। जब वे मोहल्ले में भौंकते हैं, जो बाहर के कुत्ते होते हैं वो मोहल्ले में भौंकते हैं, तो ये भी उनकी आवाज़ में आवाज़ मिलाता है और उनको दिखाता है, बताता है, भरोसा दिलाता है कि मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। ठीक है, ये उच्च वर्गीय कुत्ता नहीं है। लेखक को ऐसा शक हुआ। अब लेखक के पड़ोस में एक साहब के पास एक कुत्ता था। उसका रोना ही निराला था। कभी भौंकते नहीं सुना था। आसपास के जो कुत्ते भौंकते पर वे उस पर ध्यान भी नहीं देते। लोग निकलते, झपटता भी नहीं था। कभी कभी उसकी धीमी गुर्राहट ही सुनाई देती, यानी कभी जो गुर्राता तो बिल्कुल धीमी आवाज़ में। वे बैठे रहते या घूमते, फाटक खुला होता, बाहर नहीं निकलता था। और वह बड़े रोबीले, अहंकारी और आत्मसंतुष्टि वाला कुत्ता था। यह कुत्ता उन सरवारा कुत्तों पर भौंकता है और उनकी आवाज़ में आवाज़ भी मिलाता है। मैं तुम में शामिल हूँ। ऐसा लगता है जैसे उनको भरोसा दिला रहा है कि मैं भी तुम्हारी बिरादरी का ही हूँ, तुम्हारी जाति का ही हूँ। उच्च वर्गीय झूठा रोग भी और संकट के आभास पर सर्वहारा के साथ भी यह चरित्र है उस कुत्ते का। यह मध्यम वर्गीय कुत्ता है। अब उसे शक हुआ, क्या ये सच में मध्यम, ये तो सच में मध्यम वर्गीय कुत्ता ही है। उच्च वर्गीय होने का ढोंग करता है और सर्वहारा के साथ मिलकर भौंकता भी है। जब लेखक और उसके मित्र जो मेजबान थे वो 3 दिन के बाद कहीं बाहर से लौटे तो देखा कि कुत्ता त्रस्त पड़ा है, यानी तरस्त ऐसे जैसे उसको ऐसे बहुत उठने की अवस्था में नहीं था। हमारी आर्ट पर, यानी जब लेकर वो आए तो उनकी आवाज़ पर भौंका नहीं, पर थोड़ा सा थोड़ी सी आवाज़ में गुर्राया। आसपास के कुत्ते भौंक रहे थे और उसके साथ भी वह नहीं भौंका, थोड़ा गुर्राया। फिर निढाल होकर, यानी अत्यधिक थका हुआ, ऐसा लग रहा था ये बहुत थका हुआ है, ऐसा वापस ऐसे लेटा रहा। मेजबान ने बताया कि ये बुरी हालत में है। नौकर की गफलत, यानी नौकर की असावधानी, बेपरवाही के कारण फाटक खुली रह गई और यह बाहर निकल गया।